बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे गैसेस चैप्टर से, ठीक है। सो गैसेस, सबसे पहले गैस किसको कहते हैं? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन द रूम टेम्परेचर। गैस हम उसको कहते हैं जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है इन्वर्जन टेम्परेचर के। इन्वर्जन टेम्परेचर किसको कहते हैं? सो इन्वर्जन टेम्परेचर अ टेम्परेचर एट विच अ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट या डू नॉट शो क्या कूलिंग एंड हीटिंग इफेक्ट। ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई गैस मॉलिक्यूल ना हीटिंग शो करता है ना कूलिंग इफेक्ट शो करता है, तो उसको हम जनरली इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और इन्वर्जन लेयर बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एमडीकेट के पॉइंट से कि लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड बाय इंसेमिनेटर्स टू फ्रीज सीमेन। जो स्पर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं, ठीक है, ड्यू टू लिक्विड नाइट्रोजन। सिमिलरली लिक्विड क्लोरीन जो होता है यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसी तरह लिक्विड ऑक्सीजन जो होता है यूज फॉर पेशेंट सफरिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जो सिलेंडर्स होते हैं। फिर टॉर्सिलियन बैरोमीटर यूज टू मेजर वेपर प्रेशर, और मैनोमीटर जो है विच इज़ आल्सो यूज्ड for the measurement of vapor pressure of different liquids, ठीक है। फिर हीलियम, हाइड्रोजन एंड नियान जो है डू नॉट शो जॉल थॉमसन इफेक्ट। ये जो हाइड्रोजन है, हीलियम है और नियान है, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि ये बेसिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। इनका साइज छोटा होता है, सो हाई टेम्परेचर पे बेसिकली दे बिहेव आइडियली। और अगर कोई गैस आइडियल हो तो फिर वो जॉल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करता क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं होती, ठीक है। और या अगर आप देखें सो हाइड्रोजन हीलियम जो है एग्जिबिट हीटिंग इफेक्ट, मतलब ये जॉल थॉमसन नेगेटिव जॉल थॉमसन इफेक्ट शो करता है। जॉल थॉमसन इफेक्ट किसको कहते हैं? सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काज कूलिंग। लेकिन हाइड्रोजन और जो हीलियम है ये नेगेटिव जॉल थॉमसन इफेक्ट शो करता है, मतलब ये कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करता, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और क्यों करता है? क्यों करते हैं? ड्यू टू लो इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर इंतहाई लो होता है। अगर हीलियम को देखें -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइड्रोजन को देखें -258 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। फिर इन एयर बैलून्स जो होते हैं वी यूज हीलियम इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की गैस है लेकिन स्टिल हम हीलियम यूज़ करते क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिल के कंबस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को यूज़ नहीं करते और हीलियम को यूज़ करते हैं। फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 32.02 फ़ारेनहाइट है, जिस पे वाटर तीनों स्टेट शो करता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो किसको कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, मास ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इसके सारे मोशन सीज्ड हो जाते हैं, इस पे सुपर फ्लूइडिटी आ जाती है, सुपर विस्कोसिटी आ जाती है, सो उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। जो ज़ीरो केल्विन -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर है। फिर एक और टॉपिक है कि Z इज़ बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये किसके बराबर होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ बेसिकली, अगर आप देखें सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ बेसिकली जो होता है वो बराबर होता है द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, या सिंपली आप इस तरह भी कह सकते हो एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम फॉर अ गैस इज़ बेसिकली कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको पता है PV = NR, ठीक है, बराबर है। सो इन सब को अगर आप 1 के बराबर करें, PV / nRT = 1, सो दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फिर अगर आप किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर मालूम करना है, सो VT V0 जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 + T जिस पे आप मालूम करना चाहता है N273। फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को देखें, अगर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव डिविएशन होगी, और पॉजिटिव डिविएशन उस वक्त होगी जब किसी गैस के मॉलिक्यूल का मतलब साइज़ बड़ा हो। इसी तरह अगर Z की वैल्यू 1 से
कम हो तो फिर नेगेटिव डिविएशन होगी, मतलब उन गैस मॉलिक्यूल में लिक्विफिकेशन होता है। अब जेड की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, सो लाइक हीलियम या हाइड्रोजन, और जेड की वैल्यू 1 से कम है लाइक CO2। सो बी क्या है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ए इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, और अगर जी की वैल्यू 1 हो सो द गैस विल बी आइडियल। नेक्स्ट आप देखें कि अगर आप किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम में जो करेक्शन की P = nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन अगर आप देखें वंडर वाले केस ऑफ PAN² डिवाइडेड बाई V² V माइनस NB = nRT। अब देखिए ये V वॉल्यूम क्या है, ये V जो है बेसिकली वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल बराबर है V वेसल के, जो वेसल कंटेनर का, या माइनस V मॉलिक्यूल्स का। सो V = V माइनस NB, और B क्या है 4 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर जो P भी है, P ऑब्जर्व प्रेशर एट वॉल जो है P आइडियल माइनस P अट्रैक्शन, या P आइडियल बराबर होते P ऑब्जर्व प्लस P अट्रैक्शन। सो P ऑब्जर्व ये है और P अट्रैक्शन AN² डिवाइडेड बाई V² है। सो अगर A और B की वैल्यू 0 हो जाए, सो ये इक्वेशन बन जाएगी PV = nRT, देन इट बिकम्स कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन। सो इसका मतलब है ए यहाँ पे शो करता है अट्रैक्शन, बी शो करता है रिपल्शन या सिंपली साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। यूनिट ऑफ ए भी आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, लीटर² ATM पर मोल स्क्वायर, और बी लीटर पर मोल। 1 ATM बेसिकली 760 mm के बराबर, इसमें नाइट्रोजन 592 mm, ऑक्सीजन 559 mm, आर्गान 7 mm और CO2 मतलब कुछ पॉइंट में है। फिर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन -118.8 डिग्री है, नाइट्रोजन का इतना है, हाइड्रोजन का इतना है। फिर प्लाज्मा किसको कहते हैं, प्लाज्मा बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। गैस लॉज जो है रिलेशन है बिटवीन ये 4 पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। इनमें 2 पैरामीटर हर गैस में लॉ में कांस्टेंट होता है और 2 जो है थे वेरी करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह बॉयल्स लॉ है, सो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशन है, टेम्परेचर है एंड एन इज कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरह ये है। अब कंबाइन गैस लॉ PV डिवाइडेड बाई T = K। अब डिफ्यूजन किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। इफ्यूजन किसकी, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। सो डिफ्यूजन मीन बस्टिंग ऑफ टायर, इफ्यूजन मीन पंक्चरिंग ऑफ टायर। फिर डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हो सकते हैं। इफ्यूजन सिर्फ गैसेस में होता है, डिफ्यूजन स्लो होता है, इफ्यूजन फास्ट होता है। फिर अगर आइडियल गैस की काइनेटिक इक्वेशन PV = 1/3 mNc², C इज़ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्यों लेते हैं, ताकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाए। फिर PV = 2 से मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करें। सो PV = 2/3 = काइनेटिक एनर्जी।